अरे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3.1 पढ़ेंगे। तो चलिए 3.1 पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं। यहाँ 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड होता है। सेकंड में डबल लाइन आ जाएंगी। इसके बाद हमको थीटा बराबर फार्मूला होता है L/R होता है। ठीक है, ये होता है जो ये थीटा का मान तो रेडियन में होता है। ठीक है, इसी तरह 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। यानी जब हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह 1 रेडियन बराबर होता है 180/π। ये आएगा किसमें? डिग्री में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या है। 25 डिग्री है। 25 डिग्री को हमको हम कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन जाने के लिए कितने को मल्टीप्लाई करते हैं? π/180 का। ठीक है, ये काहे में आ जाएगा? तो डिग्री से आ जाएगा ये रेडियन में। कट जाएगा, यहाँ देख के काटते हैं। 25 आ जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 5 × 31। तो कितना बचेगा यहाँ से? 5π/36 रेडियन। ठीक है, यानी 25 डिग्री को रेडियन में कितना होता है? उसका मान 5π/36 डिग्री होता है। इसी तरह दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। -47 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, तो पहले इसको पूरे को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस है ये 47 डिग्री प्लस 30। अब हमको यहाँ से डिग्री को कहाँ कन्वर्ट करना? मिनट में। तो पहले ये कहाँ जाएगा? 1 डिग्री बराबर कितने होता है? 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट बराबर आ जाएगा कितना? 1/60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ 30 था, 30 लिखेंगे यहाँ पास। ये डिग्री में आ चुका है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? देखिए 47 डिग्री प्लस 30 दूना 60 आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो कितना बचेगा यहाँ से? ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल 1 आ जाएगी, 9 आ जाएगा यहाँ पास, प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है, तो कितना बचे? 95/2 डिग्री में है। चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। -95/2 इंटू π/180 हो जाएगा। 5 से कटेगा 5, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 × 5, यहाँ से बचे कितना? 4, 5 9 जा, तो कितना बचेगा? 19π/72 मल्टीप्लाई करने पे ये काहे में आ गया है? रेडियन में आ चुका है। इसी तरह अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोला है? 240 डिग्री। इसको भी कन्वर्ट करते हैं। 240 इंटू π/180 कट जाएगा, 0 0 कटे तो कितना बचा? 24 इंटू π/18 कैसे करें? 6 6 4 जा, 6 3 जा। ठीक है, तो 4π/3 ये आ जाएगा रेडियन में। इसी तरह अगला भी देख लेते। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर था 520 डिग्री था। 520 गुणे 180 0 0 कटेगा तो कितना बचेगा? 52 इंटू अपॉन कितना जाएगा? 18 कट जाएगा 2 से, 2 9 जा, 2 जा, और यहाँ से कितना? 2 6 जा। ठीक है, तो कितना जाएगा? 26π/9 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको रेडियन में आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और जहाँ भी पाई आएगा उसकी जगह कितना रखना है? 22/7 रख देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो 11/16 रेडियन था। सबसे पहले हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 180 डिवाइडेड बाई पाई का करेंगे तो कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा? ये डिग्री में लिखा हो 1 डिग्री। जब डिग्री रेडियन का हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो इतने का मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ से आ जाएगा 11/16 180। पाई का मान 22/7 है, बटे में रखेंगे ऊपर, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई ले जाएंगे अगर तो हो जाएगा 7/22। ठीक है, ये डिग्री है।
11 दूना 22 हुआ, 2 से कटेगा तो कितना जाएगा यहाँ से, 2 9 18, 2 आ जाएगा। ठीक है, 90 आ गया, फिर 2 से कट 2 8 16 और यहाँ से 2 से कटेगा तो 45 आ जाएगा। अब कितना बचा देखिए, 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 कितना होता है 31 बटे कितना था 8 बचा था, ये डिग्री था। अब इसको आगे चलते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ 8 को पहले डिवाइड कर देते हैं, 8 का जब 8 यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना 11 में 4 गए, कितना बचेगा यहाँ से 7 बचेगा, 5 आ जाएगा। तो 8 फाइन कितना होता है 64, 8 9 72, 72 आ जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कितना आया 39 होल 3/8, ये डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको 39 डिग्री अलग कर दिए, ये भी डिग्री ही है 3/8। तो डिग्री को हम लोग काहे में कन्वर्ट करते हैं मिनट में, 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड, इसमें 60 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये कहाँ बन गया मिनट में बन गया। ठीक है, कटेगा, चलिए कर देते हैं, कहे 4 से कट रहा है, 15 चौको 60 होता है, 4 दूना 8 होता है, तो कितना आ जाएगा 39 डिग्री एंड 15 3 45 बटे 2 आ जाएगा यहाँ से, तो कितना होता है 39 डिग्री। जब इसका डिवाइड करेंगे 45 में कितने करेंगे 2 का 2 2 जा 4, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 बचेगा 1, तो कितना आ जाएगा 22 मिनट आ जाएगा। अब कितना बचा यहाँ से 1 बचा है, 1/2, ये भी मिनट ही है। अब इस मिनट को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में जब करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 1/2 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड, ये पहले का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर था -4 रेडियन था ये। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं -4, पहले कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/पाई का, तो कहाँ बन जाएगा डिग्री में, -4 गुणा 180 था, पाई का मान 22/7, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 7/22 आ जाएगा। ठीक है, ये डिग्री है, कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 एक कम आ जाएगा, तो कितना बचेगा 18 दूना 36 गुणा 7/11 है, ये माइनस था, डिग्री है ये, तो डिवाइड करते अभी मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 7 6 42 के 2 हासिल 4 आ जाएगा, 7 3 21 4 25/11, डिग्री माइनस बाहर भी लगा सकते हैं, लगा दिए। चलिए इसमें 11 का भाग करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11 दूना 22, बचेगा कितना 3 बचेगा, यहाँ से 2 उतारेंगे, फिर 11 दूना 22 हो जाएगा, तो यहाँ से 10 बचेगा, फिर 0, 11 99 कितना होता है 99 आ गया। ठीक है, तो कितना आया यहाँ से 229 बचा, कितना है यहाँ 1 बचा है, भाग किससे किए थे 11 से, तो ये पूरा का पूरा भी क्या आया है, पूरा का पूरा आया है डिग्री में, यहाँ माइनस लगा देते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए 229 डिग्री अलग हुआ, 1/11 ये भी डिग्री था, रेडियन उसमें बदलने मिनट में बदलेंगे, तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम लोग 60 का गुणा करते तो कितना हो जाएगा देखिए -229 डिग्री है, 11 का भाग कर देते हैं 60 में, 11 जब 11 5 कितना हो जाएगा 55, तो 5 ही बचेगा, भाग करने में कितना आया 5 आया है, बचा कितना 5, भाग 11 से किए थे, ये कहा है पूरा, ये पूरा पूरा मिनट है, तो -229 डिग्री 5 मिनट, 5/11 भी मिनट था, सेकंड में बदल देंगे तो कितने का 60 का मल्टीप्लाई, तो ये सेकंड बन गया 229 डिग्री 5 मिनट। अब कितना हो जाएगा 56 300 हो जाएगा बटे 11, काहे में है ये मिनट में, सेकंड में है, 229 डिग्री 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 300 में भाग करते हैं कितने का 11 का, 11 दूनी 22 बचेगा 8, 11 7 77 आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 3, 0 लगा दे, फिर से 0.11 दूनी 22, तो अगर पॉइंट के बाद 5 है, 5 से बड़ा तो आगे में 1 जोड़ देंगे, नहीं तो जितना लिखा आगे पॉइंट पहले उतना लिख देंगे,
ये आ जाएगा 27 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा था कितना, 5π/3 रेडियन था। 5π/3 गुणे 180/पाई का बन जाएगा डिग्री में, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कटे 3 18, तो कितना बचेगा, 5 छक्का 30, 0 पहले से था, 300 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुका तीसरे का। चौथा कितना था, 7π/6 रेडियन, तो यहाँ से आ जाएगा 7π/6 है गुणा 180/पाई, कहे में आ जाएगा डिग्री में, पाई से पाई कटेगा, 6 18 होता है, 7 कितना होता है 21, 0 था, ये आ गया है। ठीक है, तो ये चारों कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 360 बार घूमता है। ठीक है, राउंड करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। चलिए देखते हैं, हमको पता है क्या हल है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या कितना दिया गया, 360। यहाँ बुक में दिया 360 डिग्री, और डिग्री नहीं होगा वो, ठीक, वो चक्कर बताएगा कितने चक्कर लगा रहा है एक मिनट में। तो इसलिए 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360/60, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी 1 सेकंड में कितने बार घूम रहा है, 6 बार घूम रहा है। अब तो क्या करेंगे, अब देखते हैं, एक परिक्रमण में बनाया गया कोण, एक परिक्रमण मतलब एक बार पूरा चक्कर घूमने में कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, 360 गुणे π/180, 180 दूनी 360 होता है, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। यानी एक परिक्रमण कितने डिग्री कोण बनता है, 2 पाई रेडियन का। इसलिए अपने पास कितने परिक्रमण थे, 6 थे, इसलिए 6 परिक्रमणों में बनाया गया कोण कितने हैं, 6 परिक्रमण थे, एक परिक्रमण कितने डिग्री कोण बन रहा है, 2 पाई का, 6 दूना 12 पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है, ये त्रिज्या कितना है, 100 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, चाप की लंबाई कितना दी है, 22, मान लीजिए इतना चाप ये काट रहा है, इसकी लंबाई कितना दिया, 22 दिया है, ये भी 100 होगा। तो हमको बताना है कि कितने डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है। चलिए देखते हैं, हमको दिया है वृत्त की त्रिज्या r कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई कितना दी है, l 22 सेंटीमीटर। तो हमको पता है क्योंकि कोण बराबर होता है, थीटा डायरेक्ट थीटा बराबर होता है L/r, रेडियन होता है ये। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा, देखिए L का मान कितना है, 22 है, R का मान कितना 100 है, कट जाएगा, 2 1 कम 2 1 कम, यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी 11/50 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा यहाँ से। अब चलिए देखते हैं इसको आगे कहाँ डिग्री में बदलना है हमको, कोण तो अपने को निकालना ही है। तो आ जाएगा 11/50 आया है, इसमें कितने का हमको डिग्री में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया जाता है, सॉरी 180/पाई का, 180/पाई
पाई का, तो ये बन जाएगा डिग्री में, तो आ जाएगा 11/50 गुणे 180। यहाँ आ जाएगा 7/22 डायरेक्ट कर देते हैं। 11 दूनी 22 आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 नन्ना, 0 से 0 कट जाएगा। अब कितना बचा देखिए, 9 7 63 आ जाएगा। अब बटे कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, चलिए अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, भाग करते हैं। पहले 63 में कितने का 5 का भाग करेंगे, 63 है यहाँ, तो आ जाएगा यहाँ से 5 एक कम 5 बचेगा, 1 13 बना, यहाँ से 5 दूनी 10 बन जाएगा, 3 बचेगा, यानी 12 सही 3/5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 12 डिग्री 3/5। पहले इसको हम बदल देते हैं इसमें मिनट में, तो ये मिनट में बदल जाएगा। तब कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 से कटेगा, 12 पंचे 60 होता है। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 12 डिग्री, यहाँ कितना आया है 12 यहाँ 36, यहाँ 12 था ना, 12 यहाँ 36 मिनट आ जाएगा। तो ये आ चुका है इसका आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है। एक वृत्त जिसका व्यास कितना 40 सेंटीमीटर है, हमारे पास दिया है वृत्त का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना निकल आएगी वृत्त की, त्रिज्या बराबर होता है त्रिज्या यानी आर बराबर व्यास बटे 2 होता है, यानी 40/2 20 सेंटीमीटर। एंड जीवा की लंबाई कितना दी है, जीवा की लंबाई दी है अपने पास 20 सेंटीमीटर। चलिए चित्र बना लेते पहले। हमारे पास ये वृत्त है, ठीक है, ये क्या है केंद्र है इसका, वो मान लेते हैं। ये क्या है, इसकी त्रिज्या कितना आ गई, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना आ गई है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये जीवा है, इसकी जीवा भी कितना दिया 20 सेंटीमीटर है। तो हमको बोला है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई निकालना है, ये हमको इसकी लंबाई फाइंड करना है। देखते हैं कि इसको ए इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी सी ये क्या बना, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजाएं क्या दिखाई अपन को 20-20 सेंटीमीटर। लिख देंगे यहाँ से, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तो यहाँ लिख दिया गया है, यानी अतः हमको थीटा बराबर मिला है कितना 60 डिग्री। हमको डिग्री को कहाँ बदलना है, रेडियन में, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि थीटा बराबर जो फार्मूला तो रेडियन में होता है। तो यहाँ से π/180 का गुणा कर देंगे, तो कितना 6 3 18 3 आ जाएगा, यानी थीटा बराबर π/3 रेडियन आ गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब सूत्र, हमारे पास सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर होता है L/R। थीटा का मान कितना आया है π/3, L का मान कितना, अपन को L का मान फाइंड करना है। त्रिज्या कितना दी थी 20 दी रही है, ठीक है। तो ये पाई का मान होता है 22/7, 3 पहले से ही बटे में था, तो यहाँ L/20 आ जाएगा। 22/7 तरीके 21 हो जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा बटे से, तो कितना बचेगा L बचेगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए L बराबर 22 दूनी 44/21 भाग कर देंगे। 440 में 21 का भाग करेंगे, 21 दूनी कितना होता है 42 हो जाएगा, 2 बचेगा 0, भाग में पहुँचे लब्धे 0, यहाँ 0 लग के दशमलव आ जाएगा, यहाँ भी 0 लग जाएगा। 21 गुणे 9 करते तो 9 कम 9 दूनी 18, 9 बार आ रहा है 189 बचेगा कितना 11, फिर से यहाँ 0 लगा देंगे। 21 गुणे 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बार में 11, तो ठीक है लगभग कितना आ जाएगा 20.95 सेंटीमीटर। यहाँ आगे डिवाइडर लगभग लिख सकते हैं, ये लगभग लिख देंगे। तो ये आ चुका 5वें का। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। क्या बोला गया है कि दो वृत्त हैं, ठीक है, एक कितने डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का, दूसरा कितने डिग्री का बना रहा है
75 डिग्री का। ठीक है, फिर इसमें बोला है कि दोनों की चाप की लंबाई क्या है, बराबर है। चाप की लंबाई कितना मान लेते हैं, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। त्रिज्या के बारे में नहीं बोला तो इसकी त्रिज्या R1 मान लेते, इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, R2। तो हमारे पास यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास थीटा दिया है, θ1 बोल देते हैं। कितना दिया है, 60 डिग्री, जिसको पहले का हम कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन में। 60 गुणे π/180 रेडियन। ठीक है, इसी तरह θ2 कितना दिया था, 75 डिग्री दिया था, 75 गुणे π/180 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इनमें त्रिज्याओं का अनुपात फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर L/R होता है, इसको θ1 बोलते हैं। इसके अगर ये θ1 तो ये R1 होगा, L तो सेम है। ठीक है, इसी तरह एवं θ2 भी कितना हो जाएगा, L/R2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ से R1 R2 चाहिए। चलिए R1 को यहाँ ला देते हैं, या फिर इस चलिए अनुपात निकाले डायरेक्ट। अतः θ1 बटे θ2 बराबर कितना हो जाएगा, L/R1 L/R2। तो कितना आ जाएगा, θ1/θ2 आ जाएगा, L/R1 इंटू R2 एक उल्टा हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई जाएगा तो L से L कट जाएगा। तो कितना बचा, θ1 बटे θ2 R2 बटे R1 सीधा कर देते। जब इसको करेंगे R1/R2 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, θ2/θ1। जब ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। मान लेते हैं R1 बटे R2 θ2 का मान कितना था, ये था 75 गुणे π/180 बटे 60 गुणे π/180। ये कट जाएगा, ये कटेगा, काहे से कट रहा है, 15 से 15 चौको 60, 15 75। तो कितना बचा, R1 अनुपात R2 बराबर 5:4। ये अनुपात आ चुका है, देख लीजिए। क्या बोला, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका रेडियन में माप ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दी गई। मतलब मान लीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट है, इसमें एक रस्सी बंधी हुई है यहाँ, और इसको हम जब रस्सी को यहाँ से घुमाते हैं पर कुछ बंधा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या पूरा बना दे, सर्कल बन जाएगा। तो त्रिज्या बनाएंगे तो कितना दिया गया त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमारे पास दी गई है R कितना, 75 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई, चाप यानी L कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको थीटा बराबर पता है क्या, तो L/R होता है। तो थीटा का मान, L का मान कितना है, 10 है, इसका कितना है 75 है। 5 दूनी 10, 15×5 75 आ जाएगा। तो कितने, 2/15 रेडियन। इसी तरह दूसरा नंबर दिया है हमारे पास, R का मान कितना दिया है, 75 ही दिया है, और L का मान ये दिया 15। थीटा बराबर क्या होता है, L/R। थीटा बराबर L का मान कितना है, 15/75, 15×1 15, 75 हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा रेडियन में। ठीक है, तो तीसरा नंबर कितना है, L 21 सेंटीमीटर है और R कितना है, 75 सेंटीमीटर है। तो इसका थीटा में आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा।